पहली बार आपको रोबोट्स की एक बड़ी सेना दिखेगी। ये रोबोट्स इतने खतरनाक हैं कि दुश्मन को 3 तरह से बर्बाद कर सकते हैं। ये कैसे होगा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इन रोबोट्स को ध्यान से देखिए। इस बार भारतीय सेना 26 जनवरी की परेड में अपने रोबोटिक म्यूल्स के साथ आएगी। रोबोटिक म्यूल्स को आप रोबोटिक खच्चर भी बोल सकते हैं। इन रोबोटिक म्यूल्स को जो कहा जाता है ये वही करते हैं। पहाड़ एक ऑटो बैलेंस में क्या है, या तो इसको धक्का लगे, ये देख सकते हैं वो खुद बैलेंस करेगा अपने आप को। इन केस कोई इसको ड्यूरिंग ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन के टाइम पे इसको कोई हिलाने की कोशिश और दुर्गम इलाकों में ये एक साथ बड़ी संख्या में दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये रोबोटिक म्यूल्स कितने खतरनाक हैं। पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना को खच्चरों की मदद से अपना सामान एक से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है, लेकिन अब जानवरों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सेना रोबोटिक खच्चरों का सहारा ले रही है। रोबोटिक म्यूल्स ज्यादा भारी सामान उठा सकते हैं और किसी भी इलाके में पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि रोबोटिक म्यूल्स ही अब फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों के लिए हथियार और खाने पीने का सामान लेकर पहुंचेंगे। लेकिन असली खेल तो ये है कि ये रोबोटिक म्यूल्स सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं है, ये अब दुश्मनों का काल बनने वाले हैं। रिपोर्टेड डॉग्स। हाँ भाई, जो डॉग्स हैं वो रोबोट की तरह। तो रोबोट डॉग्स। रिपोर्ट इंसान तो सुनने में है, ये रिपोर्ट डॉग्स तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। वही तो इंडियन आर्मी ने वो बना डाले। रिपोर्ट डॉग्स भी बना डाले। हाँ क्या क्या करिश्मे कर रहे हो भाई, इंडिया वालों, क्या दिखा रहे हो यार, ये तो साइड पे हम कैविलर जो मतलब बुलेट से इसको बचाए वो, और साइड में शोल्डर्स को कवर करने के लिए भी हम लोग अभी कुछ डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर ये गिर जाए तो जरा एक बार दिखाइए कैसे खड़ा होता है ये। इन केस आप देखेंगे इसमें ऑटो बैलेंस का फीचर है। एक ऑटो बैलेंस में क्या है, या तो इसको धक्का लगे, ये देख सकते हैं वो खुद बैलेंस करेगा अपने आप को। इन केस कोई इसको ड्यूरिंग ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन के टाइम पे इसको कोई हिलाने की कोशिश करे, तो आप देख सकते हैं ये अपने आप। इन रोबोट्स का इस्तेमाल अब निगरानी करने के लिए और हमला करने के लिए भी किया जाएगा। इन रोबोटिक म्यूल्स पर अगर कैमरा लगा दिया जाए तो ये सेना को लाइव फुटेज भेज सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान इन म्यूल्स पर कैमरा लगाकर आतंकियों के ठिकानों पर भेजा जा सकता है। किसी घर में अगर आतंकी छुपे हैं तो भारतीय सैनिक इन म्यूल्स की मदद से दूर बैठे ही पूरे घर की छानबीन कर सकती है। ये रोबोट्स पूरे घर का चप्पा चप्पा छानकर उस कमरे में घुस जाते हैं जहां आतंकी छुपे बैठे हैं। ऐसे में अगर इन रोबोट्स पर कैमरे के साथ गन भी लगा दी जाए तो ये और घातक बन जाते हैं। अब ये रोबोट्स आतंकियों को ढूंढेंगे और उन्हें वहीं पर भून देंगे। ये रोबोटिक म्यूल्स इतने फुर्तीले होते हैं कि भागते भागते राइफल्स चला सकते हैं। बिल्कुल चलते फिरते डॉग की तरह है। अब से पहले जो खबरें हम दिखाते थे वो आमतौर पर विदेशी जो कंपनियां थी वो इस तरह के चीज़ें बनाती थी, लेकिन ये स्वदेशी है, ये सब कुछ कर सकता है। क्या करेगा, कैसे भारतीय सेना की मदद करने वाला है, ये आज हम आपको ये बताने वाले हैं। सबसे पहले सर बताइए कि आखिर ये रोबोटिक म्यूल कितना कैपेबल है, क्या क्या कर सकता है। सर म्यूल, हम लोग म्यूल कहते हैं उन जानवरों को जो सामान इधर से उधर लेके जाते हैं, पर हमारे रोबोटिक्स की दुनिया में म्यूल का मतलब है मल्टी यूटिलिटी लेगेड इक्विपमेंट। अब मल्टी यूटिलिटी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके मल्टीपल यूज़ केसेस हैं। मल्टीपल यूज़ केसेस कैसे हैं? अब मल्टीपल यूज़ केसेस में आप इसको मल्टीपल टाइप्स के टरेन्स में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको चाहे रेगिस्तान हो चाहे पहाड़ हो, 45 डिग्रीज तक का इंक्लिनेशन ये चढ़ सकता है। 18 सेंटीमीटर तक का अगर स्टेप हाइट है तो वो भी कवर कर सकता है। 18 सेंटीमीटर स्टेप हाइट से मेरा मतलब हो गया 18 सेंटीमीटर की अगर सीढ़ी भी इसके सामने आ रही है तो ये सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता है। अब मल्टीपल यूज़ केसेस में आप मल्टीपल टाइप के पेलोड्स इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। हाँ, इधर पे आप ऊपर अटैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टी रेल्स का ऑप्शन दिया है और स्क्रूज लगाने का भी ऑप्शन दिया है। सो आप पता ही नहीं चलेगा कहाँ से फायरिंग हो रही है और कहाँ से कोई आया, अगर वो घुसने की भी कोशिश करेंगे तो भाई साहब ये म्यूल उनकी भाई साहब धज्जियां उड़ा देगा। हाँ, और 1 से 10 किलोमीटर तक ये इस्तेमाल होता है। 1 से 10 1 किलोमीटर घंटा चार्ज करो और 10 घंटे चलाओ। हाँ, क्षमता देख भाई। और भारत के पहले ये तो तू सोच कि इंजीनियर्स ने इसको बनाया किस लेवल का। मैं यही बोलने वाला था कि इनके दिमाग में ये कैसे चीजें आती हैं कि ये वाला हथियार बनाना है और ये वाला हथियार बनाना है। लेवल ये देख दिमाग में इंडिया का जो यार। किसी के भी इस्तेमाल में नहीं होता, दिमाग में क्या भाई ये चीज बनानी, वो इंडिया बना देता यार है। ये बात वैसे माननी इंडिया पड़ेगी, आजकल सोचनी 10 पड़ेगी कदम कि आगे नहीं है दुनिया से। ये वाकई तू सही बोल रहा। अब देख भाई,
26 जनवरी को भारत शो करेगा ये दुनिया के और सामने। वहाँ ये इतिहास रचेगा जब ये परेड कर रहे होंगे, तो सोचो क्या बंदे प्राउड महसूस कर रहे होंगे जब वहाँ बैठे होंगे लोग। तो खुरम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, भारत ने अपना रोबोटिक म्यूल्स बना लिया है और इसको पेश कर दिया है। यह सेना के अनेक काम आएगा। दोस्तों, अभी तक सेना पहाड़ी जगहों पर सामान ढोने के लिए खच्चर का प्रयोग करती थी, लेकिन अब यह इस रोबोटिक म्यूल्स का प्रयोग सामान ढोने के लिए कर सकती है। इसके अलावा इसका प्रयोग हमला करने के लिए भी हो सकता है। अगर इसके ऊपर गन फिट कर दिया जाए तो यह हमला करने के भी काम आएगा। टेररिस्ट ऑपरेशन में अगर कोई टेररिस्ट किसी घर में छुप गया है तो उसके लिए किसी जवान को उस घर में जाने की ज़रूरत नहीं है। यह रोबोट ही उस घर में जाएगा और उस आतंकवादी को ढूंढकर उसे ख़त्म कर देगा। इस तरह से यह हमारे जवानों की भी जान बचाएगा। अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह अपने ही देश में बना है, इसलिए इसकी रिपेयरिंग के लिए किसी और देश के पास जाने की ज़रूरत नहीं। यह अपने ही देश में बन जाएगा। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को देखकर हमारे पड़ोसी दुश्मन परेशान और हैरान हैं कि भारत के पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम तो पिछड़ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और इस तरह की वीडियो को आगे देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सकते हैं फ्रंट कैमरा का, और इसके अलावा रोबोट का क्या कितने कैमरा से जरा एक बार वो सिचुएशन। बताइए। हाँ, मैं आप यहाँ पे देखिए, ओवरऑल ये 6 कैमरास का फीड है। तो 6 कैमरा कहाँ कहाँ पर है, आप सामने फ्रंट में 2 कैमरा देख सकते हैं। एक कैमरा यहाँ है, एक कैमरा यहाँ है, और सिमिलरली 2 कैमरा पीछे हैं। इसके अलावा इसमें हमने 4 डेप्थ सेंसर भी दिए हैं जो हमेशा टरेन का डेटा लेते रहते हैं, जो इसकी मूवमेंट में इसको हेल्प करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये ब्लाइंड मोड है। यहाँ ब्लाइंड मोड पे ये अभी कम्प्लीटली मैनुअल इंटरवेंशन पे है। मैं इसको जो भी इनपुट दूंगा ये उसी को फॉलो करेगा। अगर आप इससे टकराने के लिए कहेंगे टकरा जाए तो इस टाइम पे ये टकरा जाएगा। लेकिन अभी जैसे मैं इसका विजन ऑन करता हूँ, विजन मीन्स इसके सेंसर्स को मैंने ऑन कर दिया है, तो आप अभी देखेंगे, ये देखिए, अब आप देख सकते हैं पीछे ये बता रहा है कि इसके पीछे ऑब्स्टेकल है, और ये आपने देखेंगे ये एंगल भी इसने अपना चेंज किया होगा जैसे ही मैंने इसको विजन में डाला। सो इसको पता लग गया कि पीछे इसका डिप्लीशन, आप देखेंगे वहाँ पे नीचे वो थोड़ा सा स्टेप है। सर थोड़ा सा, अब आप देखेंगे इसको मैं पीछे उतारूंगा, सो वो देखेंगे आप पीछे का, आप उसका देख सकते हैं वो थोड़ा सा स्लांट हो गया। सो ये ऑल टाइम आप टरेन डेटा ले रहा है। अब इस टाइम पे आप देख सकते हैं इसने देख लिया ये नीचे की तरफ उतर गया। तो इस केस में अभी मैं इसको नीचे भी उतार सकता हूँ। अब मेरे को इसको वापस चढ़ाना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इंक्लिनेशन है। अब मैंने इसका के वाइड रिपोर्ट डॉग म्यूल वहाँ पे परेड कर रहे हैं। बाकी चलो आर्मी नेवी सब परेड तो कर रहे होते हैं, उसमें ये डॉग भी उस दिन परेड करेंगे। सोचो क्या लेवल होगा उस परेड का यार। वही तो पूरी दुनिया को भारत हिला देने वाला है। हाँ, वहाँ पे ये सबको वो जो है ना, चारों तबाक जो उनके दुश्मन है, खास तौर पे चीन और पाकिस्तान, उनकी तो हवाइयाँ उड़ेंगी भाई। कसम से, अबे तूने देखा, आई थिंक वो एसपीजीस कमांडो से जो इनको ऑपरेट कर रहे थे, हाँ। वो किस तरह लाइन लाइन में जा और रहे थे। अच्छा, ये तेज भी चल सकते हैं और स्लो भी चल सकते हैं। वही ना, अंदाजा मतलब लगा, क्या और यार? 51 किलो इनका वजन है। अबे मतलब कि यार, मतलब ये तू ये सोच के भाई, ये 10 घंटे तक इसे वर्क किया जा सकता है। 10 घंटे में क्या कुछ नहीं हो सकता। तो सिर्फ ऑपरेशन अगर लॉन्च हो, हाँ, तो भाई ये 2 घंटे में ऑपरेशन खत्म कर देंगे, 1 घंटे में, 2 घंटे में। क्योंकि अगर ज्यादा रोबोट है, बड़े अगला इसको गोली मारेगा, गोली इस पे असर ही नहीं करेगी, तो अगले की तो बैंड बज गई। मतलब क्या भाई साहब, अगले की तो पक्की बैंड बजनी। हाँ, चल अगर ये 50 भी होते हैं या 100 भी होते हैं, अंदाजा लगा लो अगले की कैसी बैंड बजाएगा। और खास तौर पे आजकल जो चीन कर रहा है, ये उनके लिए तो ज्यादातर होगा। खैर पाकिस्तान तो आजकल उसको पता है कुछ है ही नहीं इनके पास, ये क्या लड़ेंगे। ये बात तेरी बिल्कुल करेक्ट लेकिन है। चीन के पास जो है ना, वो ज्यादा पंगे लेता है, क्योंकि उनको जब पता चलेगा ना कि गाड़ी से यार ओ ये फायरिंग कहाँ से हो रही है, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो ये मैं कहता हूँ ये हथियार बड़ा कसम घातक से है। ये बहुत काम का हथियार है। और जब तूने बोला है ना कि रोबोट डॉग, मैंने कहा यार रोबोट आदमी होते हैं जो हाँ। रोबोट बनाए होते हैं, ये रोबोट डॉग कौन और से? ये वाक्य में भाई वही तो कुत्ता लग रहा था पूरा। हकी, और इंडिया ने वो भी बना डाला। देख ले टेक्नोलॉजी आखिर भारत की वाह कहाँ जा भाई, रही है। इंडियन के वैज्ञानिकों को सलाम है भाई कसम साहब। से यार, एक से एक बढ़ के चीज ऐसी निकाली जो वाकई भारत का नाम आज पूरी दुनिया में रोशन कर रहे भारतीय हैं। आर्मी इससे और पावरफुल होगी, वही। एक से एक नई चीज बना रही है कसम यार। से यार।